सभी को नमस्कार और राम राम। हम पढ़ेंगे काल। हिंदी व्याकरण है, इसमें वचन कारक आदि पढ़ लिए हैं। अब पढ़ रहे हैं काल। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय भूत में क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि काल 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। लेकिन इनके प्रकारों के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें है भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। वर्तमान काल के भी भेद हैं और इसी तरह भविष्य काल के भी भेद होंगे। तो हमसे एग्ज़ाम में इनके प्रकार भी पूछ सकते हैं, तो इन्हें हम विस्तार से और ध्यान से पढ़ेंगे। तो भूतकाल के 6 उपभेद हैं। सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भूतकाल के उपभेद कितने हैं, तो हमारा उत्तर होगा 6। पहला प्रकार है सामान्य भूत। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप में बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुई, थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे कुसुम घर गई, यह सामान्य भूत का उदाहरण है। अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकालिक क्रियाएं हैं, लेकिन हमें इससे यह पता नहीं चल रहा है कि अकबर ने पुस्तक थोड़ी देर पहले पढ़ी है या बहुत समय पहले पढ़ी है। तो ऐसे इन उदाहरणों को हम सामान्य भूत कहेंगे। फिर इसका दूसरा प्रकार है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूत होगा। सामान्य भूत में तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन आसन्न भूत में हमें वाक्य पढ़ने पर यह पता चल जाएगा कि क्रिया अभी अभी भूतकाल में घटित हुई है, उसे थोड़ा ही समय हुआ है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है या है के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। यथा कुसुम घर गई है। अब इसमें है का प्रयोग हुआ है। अविनाश ने गाना गाया है, अर्थात अभी अभी गाया है, इसलिए गा तो लिया, वह कार्य कर तो चुका है, लेकिन अभी किया है, इसलिए इसके साथ है का प्रयोग हुआ है, तो यह आसन्न भूत होगा। फिर है पूर्ण भूत। भूतकाल का तीसरा रूप है पूर्ण भूत और चौथा है अपूर्ण भूत। वैसे इनके नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत की क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई बड़ी ई नहीं। इसे दोबारा से समझते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं, अर्थात इसमें अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है इस ई में। भूपेंद्र सिरोही गया था, नीता ने खाना बनाया था। अब सामान्य भूत में तो इतना ही उदाहरण था कि भूपेंद्र सिरोही गया, इसमें था का प्रयोग नहीं हुआ था। पूर्ण भूत में था, थी, थे इस तरह का प्रयोग होने से ये सामान्य भूत है, वो पूर्ण भूत बन जाता है। फिर है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, अर्थात भूतकाल में वो जो कार्य कर रहा था, जो व्यापार हो रहा था, वह अपूर्ण ही रहता है, निरंतर चलता ही होता है, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, वहाँ अपूर्ण भूत होता है।
इससे धातु या क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। या ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। जिसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, इसमें ता था, वर्षा गाना गा रही थी, अब रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, इस तरह का प्रयोग होगा तो वो अपूर्ण भूतकालिक क्रियाएं होंगी। तो ये क्रियाएं पूर्ण नहीं है, चल ही रही थी, इसलिए है तो भूतकालिक लेकिन चलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। फिर है संदिग्ध भूत। पांचवा प्रकार है भूतकाल का। क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। जिस तरह सामान्य भूतकाल के साथ था का प्रयोग हुआ तो वह पूर्ण भूत बन गया, और सामान्य भूत के साथ यदि होगा, होगी या होंगे का प्रयोग होगा तो वे संदिग्ध भूत बन जाएंगे। जैसे अनवर गया होगा, अब पता नहीं वह गया है या नहीं गया, लेकिन वाक्य से प्रतीत हो रहा है कि यह संदिग्ध भूत है। शबनम खाना बना रही होगी, अगर इसमें अनवर गया था तो ये हो जाता पूर्ण भूत, और इसमें होगा का प्रयोग हुआ है तो ये हो गया संदिग्ध भूत। फिर अगला प्रकार है हेतु हेतुमद भूत। भूतकाल का अंतिम प्रकार है छठा प्रकार भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूत होता है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम यह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि वाक्य में दो क्रियाएं हैं क्या। क्रिया के साथ ता, ती, ते आदि लगता है, जिसे यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। तो इसमें दो क्रियाएं हैं, पढ़ना और उत्तीर्ण होना। युद्ध होता तो गोलियां चलती, तो ये हेतु हेतुमत भूत है। भूतकाल को पढ़ लिया है। काल का दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। भूतकाल के 6 हैं, वर्तमान के 5 हैं। अब आइए हम वर्तमान को भी विस्तार से पढ़ लेते हैं। इसका पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान। जिस तरह सामान्य भूत था वैसे ही सामान्य वर्तमान भी है। जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसे धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है, तो ये है सामान्य वर्तमान। फिर है अपूर्ण वर्तमान। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल या अर्थात क्रिया है वो निरंतर चल ही रही है, समाप्त नहीं हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि क्रिया के पीछे शब्द आते हैं तो वह अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होगी। प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है, अर्थात गा ही रही है, अभी उसने गाना बंद नहीं किया है, न ही गाया है, गा रही है, तो ये वर्तमान कालिक अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। फिर है संदिग्ध वर्तमान। जिस तरह संदिग्ध भूत था उसी तरह संदिग्ध वर्तमान भी है। तो संदिग्ध वर्तमान को देखते हैं। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इससे क्रिया के साथ ता, ती, ते के
साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा, तो इसमें ये ता है। फिर इनके साथ होगा, होगी, होंगे आदि क्रियाएं लगती हैं तो वो संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रियाएं होंगी। अब यह उदाहरण है, अभय खेत में काम करता होगा, अर्थात वर्तमान काल है लेकिन संदिग्ध है, अभी करता होगा या नहीं होगा पता नहीं, ये तो संदिग्ध वर्तमान है इसलिए हम कह नहीं सकते कुछ। फिर है संभाव्य वर्तमान, चौथा प्रकार वर्तमान काल का। पहला प्रकार था सामान्य वर्तमान, और दूसरा था अपूर्ण, और तीसरा प्रकार संदिग्ध वर्तमान, चौथा संभाव्य वर्तमान, और पांचवा प्रकार है अज्ञात वर्तमान। तो पांचों प्रकारों के नाम रखेंगे, सामान्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अज्ञात वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान है जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। अर्थात वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ ये क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, अपूर्ण ही है, इसकी आशंका है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, तो क्रिया तो वर्तमान काल की है लेकिन इसमें आगे शायद लग गया, संभावना है, आशंका जताई जा रही है, तो यह संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, तो इसमें आशंका है, संभावना है, इसलिए यह संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। फिर है अज्ञात वर्तमान। क्रिया के व्यापार में वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, अर्थात वर्तमान काल में आज्ञा दी जा रही है, तो ये अज्ञात वर्तमान काल हुआ। फिर है काल का तीसरा प्रकार भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं, भूतकाल के 6, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 भेद हैं। तो है सामान्य भविष्यत, इसका पहला प्रकार है। सामान्य तो तीनों में ही है, सामान्य भूतकाल भी है, सामान्य वर्तमान काल है और सामान्य भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में एगा, एगी आदि शब्द आते हैं। एगा, एगी, एंगे आदि लगते हैं। यथा लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेंगी, न तो लिया था और न ही लिया है, वो भविष्य में भाग लेगी नृत्य प्रतियोगिता में। फिर है संभाव्य भविष्यत। किस क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए, आई, ओ, ऊ का योग होता है। यथा कदाचित आज भूपेंद्र आए, तो इसमें ए है, कदाचित संभावना ही की जा रही है, पूर्ण पता नहीं है। वे शायद जयपुर जाएं, तो इसमें शायद संभावना का प्रयोग हुआ है। जाएं, आए, जाएं, इन वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसलिए संभाव्य भविष्यत है। फिर है अज्ञात भविष्यत। जैसे अज्ञात वर्तमान था उसी तरह अज्ञात भविष्यत है। किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ
ईएगा लगता है, जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। क्रिया के साथ ईएगा लगने पर भविष्यकालीन क्रिया बन जाती है। अज्ञात भविष्यकाल का यह उदाहरण है। भविष्यकाल के 3 प्रकार हैं, सामान्य, संभाव्य और अज्ञात। तो ये है हमारा काल पूर्ण हुआ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वाच्य। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।